मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी को नमस्कार करता हूं और बिहार में जो लगातार पुल टूटे हैं उस सब्जेक्ट को लेकर हाजिर। बिहार में ढहते पुलों का बना विश्व कीर्तिमान, यह बिहार में ही हो सकता है, किसी अन्य राज्य में अपवाद के तौर पर हादसा हो सकता है। बिहार के सारण, छपरा और सीवान में 24 घंटे के दौरान 5 पुल संभवतः लापरवाही, नालायकी और भ्रष्टाचार का यह एक पखवाड़े के दौरान 12 पुल ध्वस्त होकर मालूम हुई। यह सिर्फ बिहार में ही हुआ है। इन पुलों के जरिए कितने गांव, कस्बे मानवीय आबादी से जुड़ी होगी, यह सब अधर में लटक गए। उनकी आवाजाही, काम धंधों पर विराम लग गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक पुल कितने समय में बनता है और उस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, अचानक हुड़हुड़ा कर बह जाते हैं तो कितने संसाधन बर्बाद होते हैं। एक जंगल राज अतीत में था और अब सुशासन राज के ढोल पीटे जाते हैं, जो दरअसल जंगल राज ही है। अब ये 12 पुल कब तक बन सकेंगे और इसके लिए आर्थिक संसाधन कैसे जुटाए जाएंगे? यह सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्र सरकार के 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान राशि पर गुजारा कर रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत सत्ता और विपक्ष के सभी बड़े नेता विशेष दर्जा दिए जाने का विलाप कर रहे हैं। हाल में ही सत्तारूढ़ जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक राजधानी दिल्ली में हुई थी, उसमें भी यह प्रस्ताव पारित किया गया। क्योंकि मोदी सरकार में जेडीयू एक महत्वपूर्ण घटक है, सरकार की स्थिरता का एक मजबूत स्तंभ भी है, लेकिन सरकार ने अपने नियम कानून भी होते हैं। 2014 में मोदी सरकार की शुरुआत से ही तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बयान दिया था कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद ही राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का युग समाप्त हो गया। पूर्वांचल के राज्यों में जम्मू कश्मीर अब संघ शासित क्षेत्र हिमाचल और उत्तराखंड सरीके हिमालयन राज्यों को इस श्रेणी के तहत आर्थिक मदद जारी रहेगी। अब 16वें वित्त आयोग का दौर है। साफ है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया जाना तो संभव नहीं है, अलबत्ता उन्हें विशेष आर्थिक पैकेज जरूर दिए जा सकते हैं। आंध्र की सत्तारूढ़ तेलुगुदेशम पार्टी के 16 सांसदों भी मोदी सरकार की स्थिरता के आधार है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बीते कल से ही प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कर विशेष आर्थिक सहायता मांगी है। बहरहाल बिहार के संदर्भ में व्यापक चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि उसे बजट के तहत जो राशि आवंटित की जाती रही है वह भी अनखर्च रहती है। दरअसल बिहार में संस्थागत क्षमता, आधारभूत ढांचे, बाजार, उद्यमी कौशलता और उपयुक्त औद्योगिक माहौल आदि की कमी रही है, लिहाजा राशियां अनखर्च रहती हैं। वित्त वर्ष 2023 में बिहार के राजस्व खर्च को 51,722 करोड़ रुपए और पूरी बजट का 24% 14,786 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किया जा सका। वित्त वर्ष 2020, 21 और 22 में भी क्रमशः 78,122 करोड़, 75,926 करोड़ और 70,083 करोड़ रुपए अनखर्ची रहे थे। यह कोई सामान और कम राशि नहीं है। यदि राशि बजट की अवधि के दौरान खर्च ही नहीं की जाती है तो उसे त्याग देना पड़ता है। यह भी एक किस्म का आत्मसमर्पण होता है। यह राशियां विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिलने के बाद जो फंड मिलता है उसमें भी से भी अधिक है। जब
विभाग बस्ती और आवंटन की राशि को खर्च करने में अक्षम है तो उसके साफ मायने हैं कि राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। बिहार की बुनियादी समस्याएं जो पुलों के ढहने में ही नहीं दिखती बल्कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि भी जर्जर अवस्था में है। पुल की किसी भी सरकार ने बनाए हों उनका निर्माण ऑडिट होना चाहिए। मित्रों, 12 पुल रह गए और पूरे विश्व में हमारे देश की किरकिरी हो रही है, खासतौर से बिहार में। अगर भ्रष्टाचार रुक जाए तो निश्चित रूप से हमारा देश सुधर जाएगा। मैं मुकेश उदैनिया अपनी बात समाप्त करके आपको